Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. आज हम डिस्कस करेंगे 17th as well as 18th मई के करंट अफेयर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The other day I asked you about कि तमिलनाडु में ऐसे कौन से टेम्पल्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं. पहला जैसे कि हम देख रहे हैं ये है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो कि मदुरई बेस्ड है और ये जो है एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है. नेक्स्ट हमारे सामने है बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थांजावुर तमिलनाडु में है. ये भी एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, पर इसकी खास बात यह है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. अगला है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल. ये जो है ये श्रीरंगम में है और ये भी तमिलनाडु का एक काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है. नेक्स्ट हमारे सामने है कांची कैलासंथर टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है, तो ये भी एक टेम्पल है तमिलनाडु का. इसके बाद है रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम में है. ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है क्योंकि हमारी जो 4 पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन होती है जिसे हम 4 धाम कहते हैं, तो उनमें से एक जो है वो रामनाथ स्वामी टेम्पल है और ये जैसे कि हमने देखा ये तमिलनाडु में है. इसके साथ है मोनोलिथिक रॉक टेम्पल्स जो कि महाबलीपुरम में है और ये जो है ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसके साथ हमारे पास है एकम्बरेश्वर टेम्पल एज वेल एज शोर टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में है. तो ये हमने सारे टेम्पल्स देखे जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड थे. अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं स्टैटिक रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि Under the Accelerating India's COVID-19 Social Protection Response Program, which organization has given India additional $1 billion support? तो हमें बताना है कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें एडिशनल $1 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. तो ऑप्शन हमारे सामने है. ये प्रोवाइड किया जा रहा है बाय वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक हमें इस प्रोग्राम के अंदर एडिशनल $1 बिलियन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके पहले भी हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक जो है हमें 1 बिलियन का जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. तो इस 1 बिलियन के साथ हमारे पास टोटल 2 बिलियन का सपोर्ट जो है मिलता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक अब हमें 2 बिलियन का टोटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलावा यहाँ कुछ डिटेल्स है कि ये जो है किस तरीके से बाइफिकेट होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कितना देगी और IBRD, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पर हाँ, जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमें 1.5 बिलियन दे रहा है और न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने कुछ समय पहले देखा वो दे रहे हैं हमें 1 बिलियन का लोन सपोर्ट. तो ये हमने सारा देखा अबाउट वर्ल्ड बैंक. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है मातिर स्मृति स्कीम, जिसके अंदर ये यूटिलाइज करेंगे करीब 50,000 एकर्स ऑफ बैरन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स. तो हमें बताना है कि ये प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, ये किस स्टेट के द्वारा जो है लॉन्च की जा रही है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो मातिर स्मृति स्कीम जो है ये लॉन्च की जा रही है बाय वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल लॉन्च कर रहा है मातिर स्मृति स्कीम. इसके अंदर ये क्या करेंगे कि यूटिलाइज करेंगे करीब 50,000 एकड़ यानी 50,000 एकड़ के जो बैरन लैंड है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं टू जनरेट इनकम एक्टिविटीज इन हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर. तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इट इज द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट. और इसी के साथ पिसिकल्चर क्या होता है? इट इज द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस. तो फिशेस रिलेटेड एज वेल एज गार्डनिंग के रिलेटेड जो है इनकम एक्टिविटीज क्रिएट करने के लिए वेस्ट बंगाल ने इस स्कीम को लॉन्च किया है. और ये जो है करीब 2.5 लाख पीपल जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उन्हें हेल्प करेगा. और इन्होंने जो है जैसे कि हमने देखा 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने लॉन्च किया है, जैसे कि बिरभूम, पुरुलिया, बनकुरा, जरघम, वेस्ट बुर्दवान, वेस्ट मिडनापुर. और ये सब जो है ये ऐसे लैंड है जहाँ पे जो है किसी भी तरीके का प्रोड्यूस नहीं होता. जैसे कि हमने देखा ये एक बैरन लैंड पे जो है स्कीम्स को अनाउंस किया गया है. इसी के साथ वेस्ट बंगाल की जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़. इसी के साथ हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विथ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिलके जो है इन तीनों ने मिलके साइन किया है एक लोन अग्रीमेंट ऑफ 145 मिलियन. तो 145 मिलियन का जो है इन तीनों ने मिलके एक जो है अग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्रूव द इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन दामोदर वैली कमांड एरिया. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड कर रही है 145 मिलियन का, तो वो है वर्ल्ड बैंक. कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो करीब 346 मिलियन जो है लोन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि ये जो है आगे प्रोवाइड कर सके रिलायबल पावर कनेक्शन टू द रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. तो ये हमने देखे सारे लोन अग्रीमेंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आईसीजी इज एन आर्म्ड फोर्स दैट प्रोटेक्ट्स इंडियाज मैरिटाइम इंटरेस्ट एंड एनफोर्सेस मैरिटाइम लॉ विद द जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हम देख रहे हैं आईसीजी जो है एक तरीके की आर्म फोर्स है जो कि हमारे मैरिटाइम जो भी बॉर्डर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है कि आईसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। तो आईसीजी स्टैंड्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक तरीके की आर्म फोर्स है जो कि हमारे मैरिटाइम इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और जैसे कि हम देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था 1978 में अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 और ये जो है एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है और ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने कमीशन की है मई 15 को इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल एज वेल एज 2 इंटरसेप्टर बोट्स जिनका नाम है C451 एंड C450 इन गोवा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सचेत क्या है, तो सचेत क्या है, ये एक तरीके का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। जो शिप है सचेत ये अपने आप में पहली है इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो कि डिजाइन किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं इंडिजिनसली बाय गोवा शिपयार्ड। ठीक है, इसी के साथ जो हम देख रहे हैं 2 इंटरसेप्टर बोट्स, ये जो है डिजाइन और बिल्ड किए गए हैं बाय L&T शिपयार्ड हजीरा जो कि गुजरात में बेस्ड है। इसी के साथ जो हमारे डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के वो है मिस्टर DG कृष्णस्वामी नटराजन। कोस्ट गार्ड डे जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को। कुछ समय पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वज्र करके एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जो है उसे भी इंडक्ट किया था, उसे कमीशन किया था जो कि बिल्ड किया गया है बाय लार्सन एंड टूब्रो। यह है हमारी ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत जो कि इनॉग्रेट की गई है बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर। इसी के साथ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप जिसका नाम है INLCU L57 ये भी कमीशन की गई है इंडियन नेवी में। देखिए हमने जो पिछले देखा वो कमीशन की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, पर ये जो है लैंडिंग एयरक्राफ्ट यूटिलिटी ये जो है कमीशन की गई है इंडियन नेवी में इन पोर्ट ब्लेयर। ये जो है ये भी इंडिजिनसली डिजाइंड है और ये जो है बनाई गई है बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता बेस्ड है। ये अपने आप में 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है जो कि MK4 क्लास के अंडर में आती है। ठीक है, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये है हमारी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। इसी के साथ एक और हमारे पास अपडेट है कि हमारी जो राफेल जेट्स थी, राफेल जेट्स जो कि हम फ्रांस से जो है इंपोर्ट करने वाले थे, उसके बारे में अपडेट ये है कि करीब 36 में से जो 4 राफेल जेट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू लैंड इन इंडिया बाय द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो इसलिए जो है राफेल जेट्स जो है हमारी न्यूज में थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राफेल जेट्स जो है किस कंट्री से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो वो है फ्रांस। ऑल्सो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रन ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी स्टेशनड एट द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें फ्रांस के बारे में, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। फ्रांस के साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति और एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ा। तो हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन अभी देख ली जैसे कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत, इंटरसेप्टर बोट्स, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी और जैसे कि और उसके साथ राफेल जेट्स। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुरदास सिंह बादल ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो हमें बताना है कि ही वाज हु। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो गुरदास सिंह बादल ही वाज अ पॉलिटिशियन। जैसे कि हम देख रहे हैं गुरदास सिंह बादल ही वाज अ फॉर्मर MP एंड इज आल्सो द फादर ऑफ पंजाब की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके ये फादर हैं। Also he had won the Lok Sabha elections from Fazilka in 1971 and before that he has served as the member of the Legislative Council from March 1967 to 69। तो मिस्टर गुरदास सिंह बादल ही रिसेंटली पास्ड अवे। इसी के साथ हमारे पास काफी सारी ऑब्ituaries हैं, उन्हें जो है हम देख लेते हैं। Veteran Bengali author Debesh Roy who was conferred the Sahitya Academy Award for his novel तीस्ता परेर वृतांतो he also recently passed away। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर देबेश रॉय ये एक बंगाली ऑथर थे, इन्हें जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो भी मिल चुका है फॉर द तीस्ता परेर वृतांतो और इनकी जो पहली बुक थी उसका नाम है जजती। इसी के साथ नोटेड फ्रीडम फाइटर गांधीयन एंड अ फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भवानी चरण पटनायक ही आल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। He was born in 1922 and he also joined the Quit India movement and spent at least 3.5 years in jail। Also अगर ये किस पार्टी से रिलेटेड थे ये पूछ लिया जाए तो ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे।
He was also the secretary of Odisha Pradesh Congress Committee and he was elected as the Rajya Sabha member thrice in 1961, 66 and 1978. He was also conferred the Padma Shri in 2018 and he was a close associate of Biju Patnaik. So ये जो है ये काफ़ी important हमारे लिए पर्सनालिटी हो जाती है, इनका नाम जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जितने भी डेजिग्नेशंस इनके रहे हैं, जितने भी अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं या जिस भी जगह पे इन्होंने जो पार्टिसिपेशन दी है वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो भवानी चरण पटनायक. इसी के साथ actor Sai Gundewar, who was known for his appearances in shows like Survivor and Splitsvilla, as well as known for his acting in PK and Rock On. He also recently passed away and he was battling from brain cancer. So Mr. Sai Gundewar. तो हमने देखा about former MP Gurdas Singh Badal, veteran Bengali author Debesh Roy, noted freedom fighter and Rajya Sabha member Bhabani Charan Patnaik and Sai Gundewar. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next is about Jeff Bezos, who could potentially become the world's first trillionaire as early as 2026. तो जेफ बेजोस जो है ये दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं 2026 तक. तो हमें बताना है कि जेफ बेजोस जो है ही इज द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन हमारे सामने है. तो जेफ बेजोस इज द CEO ऑफ Amazon and जैसे कि हम देख रहे हैं he could potentially be the world's first trillionaire by 2026. तो ये जो है ये स्टडी हमें प्रोवाइड की जाती है बाय कंपैरिजन, जो कि एक कंपनी है which helps organizations compare different business products. तो इनके अकॉर्डिंग जो है Amazon के फाउंडर और CEO मिस्टर जेफ बेजोस could be potentially the world's first trillionaire by as early as 2026. अगर इंडिया के टर्म्स में देखें तो मिस्टर मुकेश अंबानी ही कुड बी इंडियाज फर्स्ट ट्रिलियनर और ये जो है करीब 2033 तक जो है ये ट्रिलियनर बन सकते हैं. अगर जेफ बेजोस के बाद की बात करें तो चाइनीज के रियल एस्टेट टाइकून जिनका नाम है शू जियाइन will follow Mr. Jeff Bezos to become the second trillionaire in the world by 2027. तो आपसे यहाँ पे जो है इस स्टडी का नाम पूछा जा सकता है कि ये जो भी स्टैटिस्टिक्स आ रहे, जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं. तो कंपैरिजन कंपनी के द्वारा. तो हमने ये देखा अबाउट हु कुड पोटेंशियली बी द फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द वर्ल्ड. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है कि रियल्टर्स बॉडी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपॉइंट किया है अपना डायरेक्टर जनरल. तो हमें बताना है कि इन्होंने जो है किसे अपॉइंट किया है अपना डायरेक्टर जनरल. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि नरेटको ने जो है अपॉइंट किया है अपना डायरेक्टर जनरल एज राजेश गोयल. तो जैसे कि हम देख रहे हैं इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नरेटको. और नरेटको और क्रेडाइस जो है ये हमारी इंडिया की 2 मेजर एसोसिएशंस है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स. नरेटको एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इन 1998 अंडर द एजिस ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हमने देखा अबाउट नरेटको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो कि अप्रूव की गई है बाय अवर डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अप्रूव की गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा. हमें जो है बताना है कि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितना है. तो ऑप्शन हमारे सामने है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब 400 करोड़ का जो है 400 करोड़ का जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है. इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है ये किसके द्वारा जो है अप्रूव की गई है. तो ये है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा. और इसका अमाउंट जैसे कि हमने देखा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. तो टेस्टिंग यानी कि किस चीज़ की जो है टेस्टिंग होने वाली है. ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी, ये जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो कि यूज की जाएगी टू टेस्ट अनमैन्ड व्हीकल्स यानी कि UAVs, रडार्स, ड्रोन्स, रबर टेस्टिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों को जो है टेस्ट करने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है. इस स्कीम के अंदर करीब 6 से 8 जो है टेस्टिंग स्कीम्स को जो है लाया गया है और इसके अंदर करीब 75% जो इसका कॉस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी और बाकी जो 25% है वो आएगा थ्रू प्राइवेट एंटिटीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि इंडिया के जो 2 मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो कि डेवलप होने वाले हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में. ठीक है, तो जिस तरीके की हम टेस्टिंग फैसिलिटीज देख रहे हैं ये सब उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी हेल्प करेगा डेवलप करने में. तो हमने देखा अबाउट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम.
नेक्स्ट इज अबाउट कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैज डेवलप्ड एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो हमें बताना है कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे सामने है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा डेवलप किया गया है उसका नाम है समर्थ। तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है समर्थ जो कि एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में अगर हम और देखें तो इसका पूरा नाम है समर्थ ईआरपी। ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। समर्थ ईआरपी जो है ये आता है अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। अगर आपसे स्कीम पूछी जाए तो वो इस स्कीम के अंदर जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब देखिए ईआरपी समर्थ के बारे में, तो ये क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सिक्योर स्केलेबल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन है फॉर यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में पुटअप करें तो जो भी इनका इनिशिएटिव है, इसका ब्रीफ में आप देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ऑटोमेशन लाया जा सके इंस्टीट्यूट्स में, ताकि ये जो है हेल्प कर सके सभी फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को, स्टाफ्स को, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको। तो हमने देखा अबाउट समर्थ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये जो है ये पहली बार लॉन्च किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री ई लॉन्च्ड अ प्रिंट एज वेल एज ई एडिशंस ऑफ अ सेट ऑफ 7 टाइटल्स ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। तो हमें बताना है कि ये इस तरीके का जो एक ई एडिशन है लॉन्च किया गया है, तो हमें बताना है कि ये जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो ये जो एक सेट ऑफ 7 टाइटल्स है ये जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये भी लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। हमारे मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कौन है, वो है मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने लॉन्च किया है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। देखिए ये जो है इसमें बताना चाहते हैं कि जो भी हम पैंडेमिक अभी झेल रहे हैं वो सिर्फ हमारी फिजिकल नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी काफी ज्यादा उससे असर पड़ रहा है। तो उस चीज के साथ कोप अप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इस तरीके का जो है प्रिंट्स लॉन्च किए हैं, और ये जो है ये पब्लिश किया गया है बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि हम देख रहे हैं ये काउंटर करना चाहता है जितने भी फॉर्मिडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी हमारा पूरी दुनिया देख रही है, मेंटल जो भी स्ट्रेस है वो देख रही है, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए इन्हें प्रोवाइड किया गया है। और ये जो है हमें सर्व करेगा एज गाइड्स टू द मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल एट लार्ज। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने जो है काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था जिसका पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और ये जो है ये लॉन्च किया गया था टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ऑल्सो इन्होंने लॉन्च किया था भारत पढ़े पोर्टल, और ये जो है इन्होंने लॉन्च किया था ताकि सजेशंस और सोल्यूशंस जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है उस चीज़ के सोल्यूशंस को इनवाइट करने के लिए भारत पढ़े पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। तो हमने देखा अबाउट समर्थ ईआरपी, हमने देखा ई प्रिंट्स, और जैसे कि हम देख रहे हैं युक्ति, और हम देख रहे हैं भारत पढ़े पोर्टल। ये सभी इनिशिएटिव्स जो है ये लॉन्च किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैव कम अप विद अ 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट। तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल एजुकेशन का और रिसर्च का, इसके किस इंस्टीट्यूट ने जो है 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो है 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप किए हैं। देखिए वो कुछ इस तरीके से हैं, ये जो है हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट है और ये एक तरीके की फेस शील्ड है। इसके बारे में देखें तो जैसे कि हमने देखा ये गुवाहाटी का है, और ये जो प्रोडक्ट्स है ये जो है हेल्प करेंगे टू फाइट द पैंडेमिक आउटब्रेक। तो जो हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ये क्या है, ये किस काम आएगा, ये जैसे कि आप दरवाजे खोलना चाहते हैं, विंडोज बंद करना चाहते हैं, ड्रॉर्स खोलना चाहते हैं, तो उसको आप जो है बिना छुए आप उन चीज़ों को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए जो है इस 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। और दूसरा जैसे कि हमने देखा एक एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड, वो जो है हेल्प करेगा सभी हेल्थ वर्कर्स को, ताकि जो है वायरस जो है स्प्रेड ना हो सके। तो ये जो सारे हम इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं NIPER के अंदर, ये सभी जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, और ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो हमने देखा अबाउट 2 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट इज अबाउट कि किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16th ऑफ मे। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो 16th ऑफ मे को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है? ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज कि 16th ऑफ मे को सिक्किम का जो है स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम सिक्किम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे सिक्किम का स्टेटहुड डे जो है हमने देखा 16th ऑफ मे को है, और ये जो है इंडिया का 22nd स्टेट था, और इस साल यानी 2020 में इसका 45th स्टेटहुड डे मनाया जा रहा है। सिक्किम के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद, यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो है PS तमांग, यहाँ की कैपिटल है गैंगटॉक। 2016 में सिक्किम जो है पहला स्टेट बन गया था इंडिया का जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट था। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत फेमस कंचनजंगा माउंटेन जो कि पूरी दुनिया का 3rd हाईएस्ट पीक है। यहाँ की जो स्टेट एनिमल है वो है रेड पांडा, यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लड पीजेंट, स्टेट ट्री इज रोडोडेंड्रॉन, और यहाँ पे काफी फेमस कंचनजंगा नेशनल पार्क है। देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट करता है अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है इंडिया की इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ऑल्सो देखिए ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि सिक्किम जो है ये अपने आप में इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि जहाँ पे 0 कोविड केसेस है, जहाँ केसेस यानी 0 कोरोना वायरस के केसेस है। तो हमने देखा ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मिशन ग्रैंड केयर। ये जो है ये लॉन्च किया गया है फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एल्डरली सेफ्टी अक्रॉस द स्टेट। हमें बताना है कि ये जो है ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज ये लॉन्च किया गया है बाय केरला। तो केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है मिशन ग्रैंड केयर। ठीक है, ये जो है ये आता है अंडर कुटुंबश्री मिशन। कुटुंबश्री मिशन के अंदर जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है ग्रैंड केयर, और जैसे कि हमने देखा ये प्रायोरिटाइज करेंगे सभी एल्डरलीज की हेल्थ और उनकी सेफ्टी के बारे में। कुटुंबश्री क्या है? ये एक तरीके की विमेन की सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विमेन्स का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये जो है ये काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है केरला में कि अवेयरनेस एक्टिविटीज जो है अच्छे से कंडक्ट की जा सके। तो हमने देखा अबाउट ग्रैंड केयर मिशन, और इसी के साथ केरला ने जो है कुछ समय पहले लॉन्च किया था ब्रेक द चेन कैंपेन। इसी के साथ कर्मी बॉट जो है एक तरीके का रोबोट है जो कि एर्नाकुलम के हॉस्पिटल में जो है लॉन्च किया गया था, और ये जो है असिस्ट करेगा सभी पेशेंट्स को। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर पिनराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। तो हमने देखा अबाउट ग्रैंड केयर मिशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन देखी हमने केरला के बारे में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर सहाय योजना। तो हमें बताना है कि जो आत्मनिर्भर सहाय योजना है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज ये लॉन्च की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो है ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है, यानी कि मिस्टर विजय रूपानी ने इसे जो है अनाउंस किया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि सभी जो अर्बन और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है, क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो भी स्टेट की हैं, ये प्रोवाइड करेगी करीब 5,000 करोड़ के लोन। सभी जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उन सबको जो है लोन प्रोवाइड करेगी काफी ज्यादा कम रेट पे, यानी करीब 2% के रेट पे जो है 5,000 करोड़ के जो है लोन्स डिस्पर्स किए जाएंगे। इसी के साथ जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये जो है मोरेटोरियम प्रोवाइड करेंगे ऑन द पेमेंट ऑफ ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट पे जो है मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा करीब 6 महीनों के लिए। तो 6 महीनों के लिए जो है मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द लोन्स जिनका जो रीपे टाइम है वो है करीब 3 साल। तो यहाँ पे काफी सारे जो नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है 5,000 करोड़ का, दूसरा है 2% का जो रेट है, तीसरा है 6 महीने का मोरेटोरियम, और जैसे कि हमने देखा 3 साल का जो रीपे टाइमिंग है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है इस स्कीम के अंदर क्या है, करीब 1 लाख रुपए का जो है कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। 1 लाख का कोलैटरल फ्री मतलब आपको कोई भी चीज जो है गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो 1 लाख का जो है कोलैटरल फ्री, और जैसे कि हमने देखा रेट 2% करीब 3 साल के लिए। तो हमने देखा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोल, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये जो है एक प्रोग्राम है, ये जो है ये लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये गोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने है।
ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है मिस्टर अर्जुन मुंडा। इन्होंने जो है ये लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है पर आपको बताना है कि किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो वो उन्होंने पार्टनरशिप की है फेसबुक के साथ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ट्राइबल्स के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर क्या है, प्रोग्राम के अंदर ये इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो जो है मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सके सभी ट्राइबल यूथ को। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारी ट्राइबल क्राउड है उन्हें जो है हेल्प करे और उनके जो है अपलिफ्टमेंट के लिए जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इसके अंदर जो है ये करीब 5000 जो ट्राइबल यूथ हैं उन्हें एम्पावर करेंगे, अपस्किल करेंगे। इसी के साथ ट्राइफेड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो ट्राइफेड जो हम देख रहे हैं वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो है एक तरीके के फेडरेशन है। इन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि यूनिसेफ के साथ मिलके इन्होंने एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है लॉन्च की थी फॉर ट्राइबल गैदरर्स, ताकि वो जो है सेफली काम कर सके। ऑल्सो इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम, जो कि है डेवलप किया गया था ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट किया जा सके। ऑल्सो कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्राइफेड ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ, ताकि जो भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसे प्रमोशन मिल सके। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी रिलेटेड टू ट्राइबल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ई-नाम पोर्टल। ई-नाम पोर्टल ने जो है काफी बड़ा एक माइलस्टोन जो है पार कर लिया है और इन्होंने इसमें 1000 मंडीज को जो है जोड़ लिया है। हमें जो है बताना है कि ई-नाम में जो एन है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो व्हाट डज एन स्टैंड फॉर? तो एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, यानी कि ई-नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? ये एक तरीके का पैन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट है जहां पे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उन्हें ट्रेड किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने एक माइलस्टोन पार कर लिया है, 1000 मंडीज को जोड़ लिया है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। ई-नाम जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था 2016 में विद एन एम ऑफ नेटवर्किंग द एग्जिस्टिंग मंडीज ऑन अ कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म एज अ वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन द कंट्री। यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड करने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा, काफी सारे जो हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो जो है घट जाती है और हमारा जो है मार्केट एक्सेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है फार्मर्स के लिए और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। तो हमने देखा अबाउट ई-नाम पोर्टल और इन्होंने जो है एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है 1000 मंडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, यानी कि REPF। ये जो है इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है, सेटअप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द राइस एक्सपोर्ट। यानी कि राइस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है ये बनाया गया है। आपको बताना है कि ये जो है ये फोरम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये किस बॉडी के अंदर आता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है ये आता है अंडर एपेडा। तो एपेडा क्या है? एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एपेडा, इसके अंदर जो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है इसे सेटअप किया गया है ताकि राइस का जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे अच्छा खासा जो है बूस्ट मिले, उसे जो है स्टिमुलस प्रोवाइड किया जा सके। स्टिमुलस प्रोवाइड किया जा सके, ग्लोबल मार्केट में जो है इसके जो है सप्लाई चेन बढ़ाई जा सके और इसके जो भी एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें एनहांस किया जा सके। जैसे कि हम देख रहे हैं राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है इसमें काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सारी राइस इंडस्ट्री से ऑफिशियल्स होंगे, एपेडा के एक्सपोर्टर्स होंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री से लोग होंगे और काफ़ी सारे लोग जो है इस बॉडी के अंदर होने वाले हैं। इसी के साथ एपेडा जो है ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसे कि हमने देखा अबाउट दिस फोरम जो कि आता है एपेडा के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कि विच फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड विनर हैज बीन री-इंडक्टेड इनटू द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हमें बताना है कि किस कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर को जो है री-इंडक्ट कर लिया गया है इन नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि मिस्टर अखिल कुमार, यानी कि मिस्टर अखिल कुमार जो है इन्हें री-इंडक्ट कर लिया गया है इनटू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें
तो मई 12 को जो है हम अखिल कुमार, जो कि फॉर्मर कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर रह चुके हैं, उन्हें जो है री इंडक्ट कर लिया गया है, जैसे कि हमने देखा इन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की डिसिप्लिनरी पैनल में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इन्हें री इंडक्ट कर लिया गया है। री इंडक्ट कर लिया यानी कि फिर से जो है इन्हें वापस लाया गया है इस पैनल में। तो इसके पहले जो है 2017 से लेके 2019 तक इस एजेंसी के, इस पैनल के जो है ये पार्ट रह चुके हैं। 2005 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें अर्जुना अवार्ड भी प्रोवाइड किया था। इसी के साथ हम नाडा के बारे में देखें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है? ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम। डोपिंग यानी कि अगर आप गलत तरीके के ड्रग्स यूज करते हैं तो उसे जो है डोपिंग माना जाता है। इस चीज को जो है स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं किया जाता है और इस चीज के लिए जो है हर जगह ऐसी एक एंटी डोपिंग एजेंसी जो है बनाई गई है। तो नाडा जो है ये रजिस्टर हुआ था, इसे जो है रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इन 2005। इनका मैंडेट है कि पूरा जो स्पोर्ट्स है वो डोप फ्री रहे। नाडा जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है मिस्टर नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि म्यूजिकल क्रिएशन जो है एक जो है लॉन्च किया गया है विद अ टाइटल यूनाइटेड वी फाइट। तो हमें बताना है कि ये जो यूनाइटेड वी फाइट, ये जो सॉन्ग है, ये जो क्रिएशन है, ये किसके द्वारा जो है बनाई गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज ये लॉन्च किया गया है बाय ICCR, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो है उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका टाइटल है यूनाइटेड वी फाइट। तो जैसे कि हमने देखा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इन्होंने लॉन्च किया है ये सॉन्ग और इसके थ्रू जो है इन सब प्रेजेंटेशन के थ्रू ये एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। देखिए वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि हम सब जो है एक फैमिली है और उस मैसेज को जो है इस गाने के थ्रू ये सभी सिंगर्स जो है, ये सभी क्रिएटर्स जो है इसे स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हमने देखा अबाउट ICCR, ये क्या है? ये एक तरीके की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और ये जो है इन्वॉल्व है हमारे जितने भी कल्चरल रिलेशंस होते हैं उन्हें जो है डेवलप करने के लिए इस बॉडी को है बनाया गया था इन 1950 बाय मिस्टर अब्दुल कलाम आजाद। ICCR के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। तो हमने देखा अबाउट यूनाइटेड वी फाइट। इसी के साथ देखिए कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि HDFC जो बैंक है उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम है हम नहीं हारेंगे। हम नहीं हारेंगे जो है वो HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया था और ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया है यूनाइटेड वी फाइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज आई फील यू ब्रेसलेट। तो आई फील यू ब्रेसलेट जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रैक्टिस की जा सके। हमें बताना है कि ये किस कंट्री के इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का जो है ब्रेसलेट जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया गया है बाय इटली के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक जेनोवा बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने डेवलप किया है आई फील यू ब्रेसलेट। आपने अगर इस ब्रेसलेट को पहना है और आप ऐसे किसी और इंसान के करीब जाते हैं जिन्होंने उस ब्रेसलेट को पहना है तो ये जो है ये ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल्स जो है सेंड करता है और आपको रिमाइंड करता है कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि हमने देखा आई फील यू ब्रेसलेट ये लॉन्च किया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो हम इटली की बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सर्गियो मैत्रेला और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रोम। इसी के साथ अब हम हमारे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। पहला है कि डॉक्टर इंदु भूषण जो है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आयुष्मान भारत की एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो इन्हें जो है सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड। तो डॉक्टर इंदु भूषण इन्हें जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है इन्हें मिला है टू रिकॉग्नाइज the exceptional contribution of alumni who have great professional और humanitarian achievements। तो ये जो है अवार्ड इन लोगों को दिया जाता है और जैसे कि हमने देखा ये डॉक्टर इंदु भूषण को दिया गया है। इसी के साथ हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था इन दी 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग जिसका थीम था डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। इसी के साथ उत्तराखंड ने एक जो टेंपल है जिसका नाम है बद्रीनाथ श्राइन, इनकी जो है इस टेंपल की जो है पोर्टल्स को ओपन कर दिया गया है 15 मई को। ये पहले ओपन होने वाला था 30 अप्रैल को, पर अब जो है ये 15 मई को रिलीज हुआ है। तो ये जो है काफी ज्यादा न्यूज में था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बद्रीनाथ श्राइन जो है वो किस स्टेट में है तो वो है उत्तराखंड में। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को डोनेट करने वाले हैं वेंटिलेटर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री ने अनाउंस किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स।
एक और अपडेट हमारे पास है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है फॉर अप्रैल 2020 इज 3.60%, जो कि 5.49% था मार्च के लिए। तो हमने देखा अबाउट डॉक्टर इंदु भूषण, डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तराखंड का बद्रीनाथ श्राइन, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, एज वेल एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी के साथ काफी सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहे हैं मई मंथ के, पहला है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है ये मनाया जाता है 15 मई को। इस बार की जो इसकी थीम थी वो है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। इसी के साथ 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे जो है ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। कुछ समय पहले जो है हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा, और वो ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। लेकिन नेशनल डेंगू डे जो है ये आता है 16 मई को। इसी के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये जो है ये भी ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। ऑल्सो 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, और ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और ये मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेमन, 16 मई 1960। तो हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और इसी के साथ हम 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, which marks the foundation of International Telecommunications Union। इस बार की जो थीम है इसकी वो है Connecting 2030 ICTs for the Sustainable Development Goals। तो ये जो है इसकी थीम थी। हमने जो है काफ़ी सारे आज इंपॉर्टेंट डेज देखे, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, नेशनल डेंगू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था, क्योंकि हम जो है एक कंबाइंड सेशन करते हैं एवरी मंडे। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Also, if you really like this session, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.